स्वागत है आपका हिंदी गीत संगीत ओपन एडिटी के दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में हम हिंदी गीत संगीत का इतिहास संक्षिप्त रूप में देखेंगे। भारतीय संस्कृति के गहरे और समृद्ध स्वरूप को दर्शाता है। हिंदी गीत संगीत का इतिहास जो समय के साथ साथ बदलता और परिपक्व होता रहा है। हिंदी गीत संगीत का आरंभ वैदिक युग से माना जा सकता है, जहां वेदों में मंत्रों और भजनों को गाया जाता था। इन वैदिक मंत्रों ने भारतीय समाज में संगीत के मूलभूत तत्वों को स्थापित किया है। समय के साथ विभिन्न संत कवियों और भक्ति आंदोलन के प्रचारकों ने समाज में गीत संगीत का प्रसार और प्रचार किया, जिसमें कबीर, तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई जैसे संतों ने भी भक्ति रचनाएं लिखी और वो गाई भी। इस काल के गीत भक्ति और प्रेम का संदेश देते थे और समाज में धर्म और आध्यात्मिकता को प्रोत्साहित करते थे। मध्यकाल में सूफी संगीत का हिंदी गीत संगीत पर गहरा प्रभाव पड़ा है और आज भी वो प्रभाव आप हिंदी गीतों में देख सकते हैं। अमीर खुसरो जैसे सूफी कवियों ने हिंदी और फारसी के मिश्रण से एक अनोखा संगीत प्रस्तुत किया, जो आज भी कव्वाली और सूफी संगीत में सुना जा सकता है। इस समय में गीत संगीत के लोक स्वरूप जैसे बिरहा बिरहा, कजरी, ठुमरी और दादरा का भी विकास हुआ, जो समाज की लोक परंपराओं और रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ था। 20वीं सदी के शुरुआत में भारतीय सिनेमा का आगमन हुआ और जिसने हिंदी गीत संगीत को एक नए मंच प्रदान किया। 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा आई, जिसमें हिंदी गीतों का पहली बार सिनेमा में उपयोग किया गया। इसके बाद हिंदी सिनेमा में गीतों की एक नई परंपरा शुरू हुई। 1940 और 1960 के दशक को हिंदी सिनेमा का स्वर्ण युग कहा जाता है, जिसमें नौशाद, शंकर जयकिशन, एस डी बर्मन और मदन मोहन जैसे संगीतकारों ने क्लासिक और शास्त्रीय रागों पर आधारित गीतों की रचना की। इस युग में मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, आशा भोसले और किशोर कुमार जैसे गायकों ने अपनी आवाज से संगीत प्रेमियों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी और सत्य अभी तक राज कर रहे हैं। 1970 और 1980 के दशक में हिंदी गीत संगीत में बदलाव देखने को मिला। इस दौरान डिस्को और पश्चिमी पॉप संगीत का प्रभाव बढ़ा और आर डी बर्मन जैसे संगीतकारों ने आधुनिक और नए प्रयोगों से संगीत को और अधिक रोचक बनाया। इस युग में फिल्मी संगीतों में रोमांस और जज्बातों को मुख्य रूप से प्रदर्शित किया गया। 1990 के दशक में हिंदी गीत संगीत में एक और बड़ा बदलाव आया, जब संगीत में स्वतंत्र आजादी और प्रयोग की दिशा में नए प्रयास हुए, जिसमें ए आर रहमान जैसे संगीतकारों ने संगीत में तकनीकी नवाचार, टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया और वैश्विक संगीत पर का प्रभाव भी लाया उसमें। इसके साथ ही ईडी पॉप का दौर भी शुरू हुआ, जिसमें अल्ताफ राजा, शॉन और फाल्गुनी पाठक जैसे कलाकारों ने लोकप्रियता हासिल की। इंटरनेट और डिजिटल युग में हिंदी गीत संगीत ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। अब स्वतंत्र कलाकार अपने संगीत को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साझा कर सकते हैं, जिससे संगीत का प्रसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ है। आज हिंदी गीत संगीत में परंपरा, आधुनिकता और नवाचार, न्यू टेक्निक का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है।
यह संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और समाज का प्रतिबिंब भी है। शैडो, जो समय के साथ साथ नए रूपों में सामने आ रहा है। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।